नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल पर आपका स्वागत है। मैं आपकी मार्गदर्शिका इस विशेष ज्योतिषीय सत्र में मकर राशि के उन सभी जातकों का अभिनंदन करती हूं जो जीवन में एक बड़े बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नमस्ते मकर राशि वालों, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है जैसे आपकी मेहनत एक बंद कमरे में गूंज रही है जिसका दरवाजा खुल ही नहीं रहा? क्या आप थक चुके हैं उन वादों से जो कभी पूरे नहीं हुए? तो कान खोलकर सुन लीजिए। 30 मार्च की सुबह से लेकर 5 अप्रैल की शाम के बीच आपके जीवन का वो अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे दुनिया चमत्कार कहेगी और ज्योतिष ग्रहों का महापरिवर्तन। आज जय त्रिकाल पर हम केवल राशिफल नहीं बताएंगे, बल्कि हम उस कोड को डिकोड करेंगे जो शनिदेव ने आपके भाग्य के लिए लिखा है। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली के किन भावों से गुजरकर आपकी तिजोरी और आपके दिल के तार छेड़ने वाला है, ये जानना आपके लिए अनिवार्य है। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। मकर राशि के स्वामी शनिदेव इस समय आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये एक अत्यंत शक्तिशाली स्थिति है, लेकिन इस सप्ताह जो सबसे बड़ी हलचल है वो है चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा इस सप्ताह सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक की यात्रा करेगा, जो आपके 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव को सक्रिय करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परिवर्तन, भाग्य, कर्म और अंत में भारी लाभ। 30 मार्च आत्ममंथन और छिपे हुए शत्रु। चंद्रमा सिंह राशि में 8वां भाव। सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से हो रही है। चंद्रमा आपके 8वें घर में है, जिसे मृत्यु और पुनर्जन्म का भाव कहा जाता है। आज आपको थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है। पुराने रुके हुए काम या पुरानी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आज निवेश न करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये दिन आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए है। 31 मार्च और 1 अप्रैल भाग्य का उदय। चंद्रमा कन्या राशि में 9वां भाव। यहाँ से चमत्कार शुरू होता है। चंद्रमा आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर रहा है। चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य स्थान पर है। मकर राशि वालों, जो काम पिछले 6 महीनों से अटके थे, उनमें गति आएगी। यदि आप विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या किसी कानूनी मामले में फंसे थे, तो शुभ समाचार मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ये समय स्वर्ण काल जैसा है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। 2 और 3 अप्रैल कर्म ही पूजा है। चंद्रमा तुला राशि में 10वां भाव। चंद्रमा अब आपके 10म भाव यानी करियर के घर में है। कार्यस्थल पर आपकी पूछ बढ़ेगी। आपके बॉस या उच्च अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इन 2 दिनों में दिया गया इंटरव्यू आपको सफलता दिलाएगा। याद रखें, शनिदेव कर्म के देवता हैं। इन 2 दिनों में आलस्य का त्याग करें। आपका किया गया छोटा सा प्रयास आपको बड़ा प्रमोशन दिला सकता है। 4 और 5 अप्रैल लाभ की पराकाष्ठा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में 11वां भाव। सप्ताह का अंत सबसे धमाकेदार होगा। चंद्रमा आपके आय भाव यानी गेन्स हाउस में होगा। वो पैसा जो डूब चुका था वापस मिल सकता है। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। सामाजिक दायरे में आपका सम्मान बढ़ेगा। 5 अप्रैल की शाम तक आपको कोई ऐसी खबर मिलेगी जो आपके आने वाले पूरे साल की दिशा बदल देगी। मकर राशि के जातकों, इस सप्ताह 30 मार्च से 5 अप्रैल तक ग्रहों की स्थिति केवल आपके भविष्य को प्रभावित नहीं कर रही, बल्कि आपको एक नया वर्जन बनने के लिए प्रेरित कर रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आपके जीवन के हर पहलू पर इसका क्या असर होगा। मकर राशि का स्वामी स्वयं शनि है, जो कर्म का देवता है। इस सप्ताह शनि आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में बैठकर आपकी कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। 31 मार्च से जब चंद्रमा आपके भाग्य भाव में आएगा, तो आपके पास नए आइडियाज की बाढ़ आएगी। यदि आप टीम लीडर हैं या मैनेजमेंट में हैं, तो आपकी बातों में वो वजन होगा कि लोग आपकी बात मानने को मजबूर हो जाएंगे। जब चंद्रमा तुला राशि यानी आपके कर्म भाव में प्रवेश करेगा, तब आपको वर्क लाइफ बैलेंस पर ध्यान देना होगा। इस समय आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन याद रखें, ये बोझ नहीं बल्कि आपकी तरक्की की सीढ़ी है। जो जातक एमएनसी में काम कर रहे हैं या विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए 1 और 2 अप्रैल का समय अत्यंत शुभ है। कोई ईमेल या कॉल आपके करियर की दिशा बदल सकता है। ज्योतिष में 10म भाव का चंद्रमा व्यक्ति को पब्लिक इमेज देता है।
इस समय आपकी छवि एक मेहनती और ईमानदार कर्मचारी की बनेगी, जिसका लाभ आपको आने वाले इंक्रीमेंट में मिलेगा। व्यापारियों के लिए ये सप्ताह किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। यदि आप किसी नए बिजनेस पार्टनर की तलाश में थे, तो सप्ताह का मध्य भाग बुधवार गुरुवार सबसे उत्तम है। चंद्रमा की दृष्टि आपके व्यापार भाव पर होने से आपसी तालमेल बढ़ेगा। क्योंकि शनि आपकी राशि का स्वामी है और वो बलवान स्थिति में है, इसलिए जो लोग कंस्ट्रक्शन, माइनिंग या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। जय त्रिकाल आपको सलाह देता है कि इस सप्ताह अपने व्यापार को ऑनलाइन ले जाने का विचार करें। राहु की छाया दृष्टि आपको लीक से हटकर सोचने, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए प्रेरित करेगी। 30 मार्च को चंद्रमा अष्टम भाव में होने के कारण बड़े लेन देन या नए अग्रीमेंट पर साइन करने से बचें। एक छोटी सी चूक भविष्य में कानूनी अड़चन बन सकती है। मकर राशि वालों के लिए पैसा हमेशा मेहनत से आता है और इस सप्ताह मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। 4 और 5 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर आपके 11वें भाव वृश्चिक राशि में होगा। ये आय का स्थान है। यहाँ चंद्रमा आपको आकस्मिक धन लाभ करा सकता है। कोई पुराना उधार या फंसा हुआ सरकारी पैसा वापस मिल सकता है। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो गुरुवार का दिन सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि सट्टेबाजी या शॉर्टकट से बचें, क्योंकि शनि कभी भी गलत तरीके से कमाए धन को टिकने नहीं देता। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद सुलझ सकता है। घर की मरम्मत या नई गाड़ी खरीदने के लिए लोन की अर्जी देना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। पैसा केवल बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि ये आपकी स्वतंत्रता का साधन है। इस सप्ताह धन संचय यानी सेविंग पर ध्यान दें, न कि फिजूल खर्ची पर। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह अपनी सीमाओं को तोड़ने का है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण आपकी बुद्धि गहरी और शोधपरक होगी। जो छात्र पीएचडी या किसी वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। यदि 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच आपकी कोई परीक्षा है तो घबराएं नहीं। चंद्रमा का भाग्य भाव में होना आपकी याददाश्त और तर्क शक्ति को बढ़ाएगा। इस सप्ताह आपको किसी ऐसे शिक्षक या मेंटर से सलाह मिल सकती है जो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होगी। उनकी बात को हल्के में ना लें। रिश्तों के मामले में ये सप्ताह मिश्रित लेकिन अंत में सुखद परिणाम देगा। घर के बुजुर्गों, खासकर पिता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। शनिदेव आपको अनुशासन सिखाते हैं, इसलिए परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे न हटे। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल का दिन आपके लिए लकी हो सकता है। आपकी वाणी में सौम्यता रहेगी जो सामने वाले का दिल जीत लेगी। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक आप दोनों किसी धार्मिक यात्रा या डिनर पर जाने की योजना बनाएंगे। रिश्ता ईगो से नहीं, इमोशन से चलता है। मकर राशि वाले थोड़े सख्त स्वभाव के होते हैं, इस हफ्ते थोड़ा नरम बने। पहला सुख निरोगी काया। मकर राशि वालों को इस सप्ताह अपने शरीर के संकेतों को समझना होगा। हड्डियों, घुटनों और जोड़ों का विशेष ध्यान रखें। शनि का प्रभाव इन अंगों पर अधिक होता है। कैल्शियम युक्त आहार लें और सुबह की धूप जरूर लें। 30 मार्च को अष्टम चंद्रमा अज्ञात भय या चिंता दे सकता है। इससे बचने के लिए मेडिटेशन और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। इस सप्ताह आपका झुकाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रहस्यमयी विद्याओं की ओर बढ़ेगा। जय त्रिकाल के माध्यम से आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो आपके मन को शांत रखने में मदद करेगा। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके मानसिक बल को बढ़ाएगा और राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा। मकर राशि के जातकों, ग्रहों की ये चाल आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए है। चंद्रमा का हर गोचर आपके जीवन के एक विशेष हिस्से को पॉलिश कर रहा है। 30 मार्च की चुनौती आपको 5 अप्रैल के चमत्कार के लिए योग्य बना रही है। आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल में चमत्कार की बात क्यों की गई है। मकर राशि वालों, आपके लग्न का स्वामी शनि आपके साहस भाव में है और चंद्रमा आपके लाभ भाव की ओर बढ़ रहा है। ये धन शक्ति योग का निर्माण कर रहा है। ये चमत्कार कोई जादुई चिराग नहीं है, बल्कि आपकी सालों की मेहनत का परिणाम है, जो इस सप्ताह फल के रूप में आपके सामने आएगा। कोई ऐसी डील फाइनल होना, कोई ऐसा रिश्ता जुड़ना या कोई ऐसी बीमारी का ठीक होना जो असंभव लग रही थी, यही आपका चमत्कार है। मकर राशि के शेरों, आप पहाड़ की वो बकरी हैं जो सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का दम रखती है। दुनिया आपको धीमा कह सकती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप लंबी रेस के घोड़े हैं। ये सप्ताह आपको ये साबित करने का मौका दे रहा है।
अपने डर को अपनी ताकत बनाओ। जब चंद्रमा भाग्य भाव में हो यानी 31 मार्च को, तब पीछे मुड़कर मत देखना। याद रखना, हीरा जितना घिसता है उतना ही चमकता है। आपने बहुत घिस लिया खुद को, अब चमकने की बारी आपकी है। अचूक ज्योतिषीय उपाय। इस सप्ताह की ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए जय त्रिकाल आपको ये 3 विशेष उपाय सुझाता है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनेश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। प्रतिदिन 7 प्रकार के अनाज पक्षियों को खिलाएं। इससे राहु केतु के अशुभ प्रभाव कम होंगे। शनिवार को किसी जरूरतमंद को काले कपड़े या जूते दान करें। इससे आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी। मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा है। 30 से 5 अप्रैल का ये समय फिर लौटकर नहीं आएगा। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव को गले लगाने के लिए? कमेंट्स में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो जय त्रिकाल चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी मकर राशि वालों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक उम्मीद की किरण की जरूरत है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने कर्म पर विश्वास रखिए। जय त्रिकाल।